सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में, बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी खबर है। तो बिना स्किप के जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं पहली कंपनी के साथ, जिसका नाम है दोस्तों इन्फोसिस, जो कि इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। पहला टीसीएस है, दूसरा इन्फोसिस है। अब दोस्तों, इन्फोसिस को लेकर बड़ी खबर ये है, 6 घंटा पहले का अपडेट है, नोट कर सकते हैं। इन्फोसिस बायबैक गेट 8 into बिड्स नियरली 83 करोड़ शेयर टेंडरेड। तो एक तरह दोस्तों, जो बायबैक अनाउंस किया गया था उसमें 8 गुना बिड देखने को मिला है, लगभग 83 करोड़ शेयर्स के ऊपर। तो ये एक बड़ी खबर देखने को मिल रही है और कंपनी का बोल सकते हैं एक काफी बड़ा मोमेंटम देखने को मिला है। और इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स की बात मानते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल की बात करें, तो वो 2-3 कंपनियों को लेकर पॉजिटिव है। जैसे विप्रो की बात करें, इन्फोसिस की बात करें, इसके अलावा 2 अदर आईटी स्टॉक्स है, उनको भी लेकर ये पॉजिटिव कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इन्फोसिस के फंडामेंटल्स क्या कहती है, ये भी चेकआउट करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग इस कंपनी के फंडामेंटल को देखेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया कि ये सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है बिहाइंड ऑफ इन टीसीएस। इसके अलावा दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 6,45,566 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पी इनका 23 का है। इसके अलावा रिटर्न ऑफ इक्विटी 28.8% एंड आरओसी 37.5% का है। हाल ही में जो नंबर पेश किए गए Q2 के अंदर, सितंबर क्वार्टर में, वो नंबर आप देखो, 42,000 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका है 44,400 करोड़। नेट प्रॉफिट था 6,924 करोड़, बढ़ के हो गया 7,375 करोड़। तो लास्ट जो जून क्वार्टर का नंबर पेश किए थे, थोड़ा से प्रेशराइज थे, लेकिन उसके मुकाबले इस बार के नंबर काफी बेहतर रहे। चाहे हम लोग क्यू एन क्यू बेसिस पे देखेंगे, और अगर हम लोग सितंबर 2024 से भी कंपेयर करते हैं, तो भी आप देखो 6,516 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हो गया 7,375 करोड़। तो वाई एंड वाई बेसिस पे भी अच्छा इजाफा देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, बैलेंस शीट के ऊपर भी चेंजिंग हुई है, जिसमें रिजर्व में चेंजिंग नजर आई है। 93,000 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़ के हो चुका 1,01,000 करोड़ का। और कंपनी के ऊपर जो कर्ज था वो भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, बट किसी भी कंपनी के ऊपर जो कर्ज होता है अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो अच्छी बात नहीं होती है। तो डेट अगर देखोगे तो 8,200 करोड़ का था, जो कि बढ़ के हो गया 8,700 करोड़, यानी लमसम 500 करोड़ के आसपास का कर्ज इंक्रीज हुआ पहले के मुकाबले। बट अगर टोटल एसेट्स देखते हैं तो यहाँ पे अच्छा इजाफा हुआ, 1,47,000 करोड़ से बढ़ के हो चुका है एसेट्स 1,60,000 करोड़, यानी लमसम आप देखोगे तो 1,300 करोड़ के आसपास का जंप देखने को मिला इनके टोटल एसेट्स के अंदर। इसके अलावा कैश इक्विवेलेंट में भी इजाफा देखने को मिला, जो कि पहले था 24,455 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो चुका है 31,832 करोड़। तो आपको इन्फोसिस का नंबर्स वगैरह कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कैम्स कंपनी के बारे में, यानी कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी के बारे में, जो कि बेसिकली म्यूचुअल फंड्स और एमसीएस कंपनी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। और ये एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, और इन्होंने दोस्तों स्प्लिट अनाउंस किया, जिसका रेशियो है 1:5 का, यानी 1 के बदले में 5 शेयर मिलेंगे अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो, स्प्लिट के रूप में, जिसका रिकॉर्ड डेट है 5 दिसंबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर है तो बिल्कुल ये डेट आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं है तो इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसके बारे में डिटेल जानना है तो कमेंट करके बताएं, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इसके बाद दोस्तों एक और कंपनी इसके बारे में काफी सारी क्वेरीज आ रही थी, कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए, इस कंपनी को लेकर क्वेरीज बहुत है। 1972 की कंपनी है, बेसिकली ये कंपनी आप देखो तो शिपयार्ड कंपनी है, और शिप को ये अपने सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि देखो ऑल काइंड्स ऑफ वेसल रिपेयर, रिफिट्स, ऑल टाइप ऑफ वेसल इंक्लूडिंग, इस तरह की चीजें हमें काम होता हुआ नजर आता है इस कंपनी के अंदर, जो कि सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन की गई है, आप चाहे इसको अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। मार्केट कैप इस कंपनी का 44,154 करोड़ का है। एंड हाल ही में जो दोस्तों जो Q2 के नंबर पेश किए गए हैं इस कंपनी के, वो कुछ खास देखने को नहीं मिले हैं। सबसे बड़ा रीजन देखो, नंबर अगर अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये अच्छी बात नहीं होती है। तो जून क्वार्टर से कंपेयर करते हो तो देखिए 977 करोड़ का सेल्स घट के हो गया 951 करोड़। नेट प्रॉफिट भी था 188 करोड़ का, जो कि घट के हो गया
101 करोड़ का। तो लास्ट क्वार्टर के नंबर भी कंपेयर करेंगे तो 285 करोड़ से घट के हो गया था 188 करोड़ और अब घट के हो गया 100 करोड़ का। तो पिछले 2 क्वार्टर से कंपनी के नंबर कुछ खास देखने को नहीं मिल रहे और आई थिंक हमने लास्ट कई वीडियो के अंदर डिस्कस भी किया कि कोचिंग शिपयार्ड के पास कोई बहुत बड़ा ऑर्डर नहीं है और अभी फ्यूचर में बहुत बड़े ऑर्डर्स मिलने के आसार नज़र नहीं आते एज पर एक्सपेक्टेशन, जिसकी वजह से नंबर थोड़े से प्रेशराइज रह सकते हैं और वही चीज़ हमें इस कंपनी के अंदर देखने को मिली है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब देखिए बीएसई लिमिटेड आप देखो ट्रेंडिंग स्टॉक है और काफ़ी फोकस में रहता है, तो इस कंपनी को लेके बहुत सारी क्वेरीज थी। दोस्तों बीएसई लिमिटेड बेसिकली मार्केट के बेसिस पे चलता है। अगर मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव होता है तो ऐसे में मार्केट जुड़े हुए जो कंपनी होती है वो भी फोकस में आ जाती है। फिलहाल इस कंपनी का मार्केट कैप 1,18,117 करोड़ का है, जो कि एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। स्टॉक का पी इनका 65.7 का है, रिटर्न ऑफ इक्विटी 36% का है एंड आरओसी 46.6% एंड फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। नंबर की बात करें दोस्तों तो हाल ही में जो नंबर पेश किए गए थे वो डिसेंट है। 958 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका है 1068 करोड़ और पिछले साल था 813 करोड़। तो वाई एन वाई देखोगे या फिर क्यू एन क्यू देखोगे तो दोनों बेसिस पे नंबर डिसेंट रहे। नेट प्रॉफिट पिछले साल 346 करोड़ था जो कि बढ़ के हो गया 557 करोड़। तो वाई एन वाई बेसिस पर अच्छा जंप है, वहीं क्यू एन क्यू बेसिस पे भी जंप देखने को मिला है। इसके अलावा दोस्तों बैलेंस शीट के ऊपर भी कुछ चेंजिंग हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। डेट अगर देखोगे तो पहले से ही जीरो नजर आता है और रिजर्व 4300 करोड़ से बढ़ के हो चुका 5100 करोड़ का और एसेट्स में भी इजाफा देखने को मिला। 10,300 करोड़ से बढ़ के हो चुका 11,138 करोड़। तो आपको बीएसई लिमिटेड का नंबर कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना और कल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।